हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम। अभी हम करेंगे राजनीति विज्ञान जो है इसके मॉडल पेपर्स में आपके लिए लाया हूं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने लेने का प्रयास किया है और ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करवाऊँ आपको। आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। और आइए करते हैं शुरू। यहाँ पे हम पॉलिटिकल का पहले करते हैं, उसके बाद में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, सारे पेपर्स भी देखेंगे। तो ये जो ज्योग्राफी का पहले बाद में करेंगे अपन, फिलहाल अपन कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है। इसमें अपन खंड वाइज जो आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है उस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वारसा संधि की स्थापना वर्ष क्या है? 1955, 1956, 1975 या 1999? तो आपको सबको राइट याद होगा बच्चों। 1955 में सोवियत संघ ने, अमेरिका ने जो नाटो की स्थापना करी थी उसके खिलाफ वारसा पैक्ट की स्थापना करी थी। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अ, 1955। नेक्स्ट, ये जो यहाँ पे है ना साथ में आंसर भी लिखे हुए हैं जिसकी पीडीएफ में आपको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप लोग वहाँ से इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? बोरिस येल्त्सिन, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचोव और व्लादिमीर लेनिन? तो बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर है कि मिखाइल गोर्बाचोव जो हैं ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और इसके बाद सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाता है। और मिखाइल गोर्बाचोव की जो सुधारवादी नीतियां थी उसके कारण इन्हें जो है वो सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका कि यह पूंजीपति और साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बिल्कुल विभाजन का प्रतीक थी, करेक्ट आंसर है। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात किया गया था, बिल्कुल ठीक है। लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था, बिल्कुल तोड़ दिया गया था, ये भी करेक्ट आंसर है। और यह जर्मनी के दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक थी। नहीं भाई, ये समीकरण का कोई प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। तो इसका सही आंसर रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा बच्चों ऑप्शन द, यह जर्मनी के दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक थी। ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन 1 है मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन 2 है बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन नेक्स्ट है व्लादिमीर लेनिन और स्टालिन। तो मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति थे और अंतिम राष्ट्रपति भी यही थे, हमने पहला क्वेश्चन किया है। और इनके बाद, इसके बाद जो है ना चूंकि 91 में विघटन हो जाता है तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों में, इसके छोटे छोटे टुकड़े जब हो जाते हैं तो 15 नए राष्ट्रों का उदय होता है। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, जिसके स्थान पर अब नीति आयोग जो है वो वर्तमान में कार्यरत है। 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 1977 की जो सरकार बनी थी उसमें मोरारजी देसाई जो है वो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बच्चों द्रविड़ आंदोलन जो है ना इसके प्रणेता थे ईवी रामास्वामी नायर। ईवी रामास्वामी नायर जो है वो द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, ठीक है। उससे पहले 1947-48 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद में फिर 1965 में हुआ था, फिर 1971 में हुआ था और फिर 1999 में हुआ था। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध लड़े गए हैं। नेक्स्ट, एक दलीय भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है भाई। भारत में मतलब 2 से ज़्यादा जो दल होते हैं वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था होती है। तो स इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या पश्चिम बंगाल? तो इसमें पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों वीपी
वीपी सिंह ने, है ना, वीपी सिंह यहाँ पे आंसर रहेगा ब। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इसमें है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 1995 में। इससे पहले गेट जो था वो अस्तित्व में था, और गेट के स्थान पर 1995 में जो है वो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था उससे पहले। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता और अनौपनिवेशिक और निशस्त्रीकरण के प्रयासों का प्रबल समर्थन किया था। तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई? तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई, या फिर हम यूँ कह सकते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है वो अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। बच्चों राइट आंसर है जगजीवन राम भारत के पहले श्रम मंत्री थे। वर्तमान स्थिति में अंदरूनी आपातकाल सिर्फ की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। अंदरूनी आपातकाल कब लगाया जाता है? एक तो सशस्त्र विद्रोह के समय या फिर बाहरी आक्रमण के समय लगता है, एक आर्थिक आपातकाल लगता है, और एक अंदरूनी स्थिति में। तो जो सशस्त्र विद्रोह की जो स्थिति होती है ना, उसी समय केवल लगा सकते हैं, बाकी किसी भी परिस्थिति में आंतरिक आपातकाल भारत में नहीं लगाया जा सकता। 1984 में लोकसभा चुनाव के पश्चात कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 1984 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ये हमने किए हैं कुछ जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। अब हम करेंगे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में किसी एक मुख्य विशेषता को उजागर कीजिए। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के जिम्मेदार कोई दो कारण बताइए। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके दो कारण क्या है? एक तो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। और अगला है लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना, तो इससे भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट है, अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ क्या है? तो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो इसकी ताकत है। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक संस्कृति कहीं अधिक अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके पश्चात सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उसके राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। रूस में निजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप तेज गति से विकास हुआ था। नेक्स्ट है, शेतकारी संगठन का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अगला कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और मिखाइल गोर्बाचोव अंतिम राष्ट्रपति थे, उसके बाद जब रूस अस्तित्व में आया तो बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? तो स्थानीय लोगों की जल, जमीन, जंगल जैसी प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। ये चिपको आंदोलन की प्रमुख मांग थी, क्योंकि बाहरी ताकतें यहाँ पर नहीं आवे। इनका कहना ये था कि जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर अधिकार मिलने चाहिए, यहाँ के जल पर, यहाँ की ज़मीन पर, यहाँ के जंगलों पर, इन सब पर अधिकार जो है वो स्थानीय लोगों का होना चाहिए। टिकाऊ विकास का तरीका क्या है? तो आंसर है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होने वाले आर्थिक विकास को हम टिकाऊ विकास जो है वो कह सकते हैं। नेक्स्ट है अब इसको, तो ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों बाकी वाले आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये खंड हमने कंप्लीट किया है, और खंड ब मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। लेकिन ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, हिंदी का, सारे सब्जेक्ट्स का, और आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको अगर मॉडल पेपर्स भी चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए, या फिर आप हमें नंबर मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे
तो हमारी जितनी भी लिंक्स हैं वो सारी लिंक्स जो है वो आपको मिल जाएगी, जैसे हमारी वेबसाइट की लिंक, हमारी ऐप की लिंक, हमारे आपको जो प्लेलिस्ट हैं उनकी लिंक, हमारे कोर्सेज़ की लिंक, सभी लिंक्स आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।